औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, मामलात हैं पाकिस्तान को सिफारती सतह पर एक और कामयाबी नसीब हुई है और जब से हुकूमत संभाली गई है और जब से इमरान अहमद खान नियाजी साहब प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बराजमान हुए हैं तब एक ही वजारत काम करती हुई दिखाई दी है और उस वजारत का नाम है वजारत खारजा। शाह महमूद कुरैशी साहब उसके वजीर हैं और यहां पर मामलात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के मामलात को छोड़कर दूसरी चीजों में दखल अंदाजी करने के लिए वजारत खारजा का बड़ा किरदार रहा है। अगर मामलात खाली अमरीका तालिबान मुज़ाकरात के हवाले से देख लिए जाएं तो पाकिस्तान का किरदार रहा काबुल में वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब के हक में रैलियां निकाली गईं। लेकिन यहां पर सवाल यह बनता है कि खान साहब अफगानियों को तो खुश कर दिया, पाकिस्तानियों को कब खुश कर रहे हैं? पाकिस्तान के दारुल हुकूमतों में से जो सूबाई या वफाकी दारुल हुकूमत है वहां से कब रैलियां निकलेंगी खान साहब के हक में? आज अगर माइक लेकर निकल जाऊं और किसी से पूछूं कि हालात क्या हैं तो हालात अच्छे नहीं हैं, हालात बहुत बुरे हैं। मईशत के इस्तेहकाम की बातें की जा रही हैं। मईशत का इस्तेहकाम काफी अरसे बाद दिखाई दिया। कहां दिखाई दिया जी? कोरोना वायरस आ गया, मास्क की कीमतें बढ़ गईं। यह जी इस्तेहकाम था। कोरोना वायरस के हवाले से जो चीजें सामने आई, जितनी चीजें सामने आई, याहिया साहब जो कि ईरान से तशरीफ लाए थे, 22 साल वो नौजवान जिसमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, बाद में उसको क्लियर करके घर रवाना कर दिया गया। दूसरी बात, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो स्क्रीनिंग के अमलात हैं उसमें तमाम तर चीजों को सामने रखा जाए तो 1 मीटर से स्क्रीनिंग की जा रही है। सिंध हुकूमत के पास अभी तक वो आलात मौजूद ही नहीं है जो अस्पतालों में देकर और कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग की जा सके। ये सबसे बड़ी कामयाबी आप कह लें। 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं इस काम के लिए। सुभान अल्लाह। अस्पतालों के अंदर अभी तक कोरोना वायरस की तस्दीक करने वाले आलात मौजूद ही नहीं है। एक बार फिर सुभान अल्लाह। और जो निजी अस्पतालों के अंदर कोरोना वायरस की तशखीस के लिए जो आलात मौजूद हैं उनकी फीस 1,70,000 रुपए है, जो महज आपको यह बता देगा कि आपकी बॉडी के अंदर कोरोना का वायरस मौजूद है या नहीं। एक बार फिर सुभान अल्लाह। ये है मामलात पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर बीमारियां आना जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के अवाम हर नई बीमारी के साथ पुरानी बीमारी को भूल जाते हैं। अगर हम चाइना के अंदर फैले हुए कोरोना वायरस की बात करें तो जनाबे वाला अब तक 33,000 हलाकतें हो चुकी हैं चाइना के अंदर। और अगर हम पाकिस्तान में डेंगू से मरने वालों की तादाद देख लें तो वो 60,000 है। एक बार फिर सुभान अल्लाह। हंसी आती है ये चीजें सोच के कि मतलब पहले बर्ड फ्लू था, बर्ड फ्लू के बाद मलेरिया आ गया, लोग बर्ड फ्लू को भूल गए। मलेरिया के बाद डेंगू आ गया, लोग मलेरिया को भूल गए। अब डेंगू के फौरन बाद कोरोना आ गया, डेंगू का कहीं जिक्र ही नहीं है। यह है सिंध के अंदर मसाइल सेहत के। और सिंध के अंदर ही क्यों, पूरे पाकिस्तान के अंदर यही सूरत हाल है। पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब का आज बयान आ गया, मुआविन खुसूसी हैं वजीर आजम के सेहत के हवाले से। उनका बयान आया कि हमने कोई तजवीज नहीं दी है अगर तालीमी इदारे सिंध के अंदर बंद कर दिए गए हैं तो। लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि तालीमी इदारे क्यों बंद किए गए? इज्तिमा तो 10 जगह होते हैं, क्या मसाजिद में नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी जाए क्योंकि वहां पर भी तो इज्तिमा है? क्या जुम्मे की नमाज पर पाबंदी लगा दी जाए कि वहां पर बहुत सारे लोग एक साथ जमा होते हैं? क्या मॉल्स में जाने पर पाबंदी लग गई? या इवेंट मैनेजमेंट जो कि पाकिस्तान और खासकर कराची की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्या उनकी इवेंट्स पर पाबंदी लग गई? ये जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर
फूलों की नुमाइश के फीते काटे जा रहे हैं, इन पे पाबंदी लगाए ना, अगर कोरोना वायरस रोकने का इतना ही शौक है तो। तालीमी इदारे ही क्यों बंद किए गए? दूसरी बात यह कि भारत के अंदर मुसलमानों के कत्लेआम पर बहुत दुख है, सबको है, मुझे भी है, मजम्मत की जाती है, लेकिन बात सिर्फ मजम्मत तक ही क्यों महदूद रहती है? सिफारती सतह पर मरम्मत का काम कब शुरू होगा? अगर मामलात ऐसे ही चलते रहे कि ट्रंप ने तारीफ कर दी तो जी सिफारती कामयाबी, तारीफ कर दी बस। अगर ट्रंप साहब इतना ही तप्पड़ रखते हैं तो सही मानों में पाकिस्तान के मौकिफ की तारीफ के साथ साथ वो कश्मीर में से जो 370 खत्म किया गया है उसके दोबारा निफाज के लिए बात करें भारत से। कौन सी सालिसी? इस मामले के अंदर कोई सालिसी हो सकती है? कोई सालिसी नहीं हो सकती। बारहा अपने प्रोग्राम के अंदर एक बात कर चुका हूं कि अगर अच्छी तकरीर करने वाले को ही वजीर आजम तस्लीम करना है तो अवैस रब्बानी साहब को अगला प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए पाकिस्तान का। बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। यूएन में इमरान खान साहब से कई गुना अच्छी तकरीर कर लेंगे, लेकिन तकरीर पर इंप्लीमेंटेशन कब होगा? ये बातें गौर तलब है, ये बातें तल्ख जरूर हैं लेकिन सच्चाई पर मबनी है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ रखते हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, अक्सर प्रोग्राम में आते हैं, ज़ोहैर आसिफ साहब। बहुत शुक्रिया ज़ोहैर भाई, आपने अपना कीमती वक्त नायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में आपका शुमार होता है, मंसूर शेख साहब। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आला सिंध के रियाज शाह साहब। बहुत शुक्रिया रियाज भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त नायत किया। मंसूर शेख साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे ही करूंगा। जनाबे वाला, सिफारती कामयाबी सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान और तालिबान की जो है वो जंग आप खत्म कराने पे तुले हुए हैं, अमेरिका के साथ आप लोग मामलात सही कराने पे तुले हुए हैं। सर पाकिस्तान को भी थोड़ा सा देख लें, थोड़ी सी नजर करम पाकिस्तान पे भी कर लें। सर देखिए जनाब, आपने बहुत सारी चीजें मिक्स की जी। जिस तकरीर का जिक्र किया तो आप भी बहुत अच्छी तकरीर करते हैं इंशाल्लाह, थैंक यू। बात यह है कि मैं सूबाई गवर्नमेंट पे बात करूं या वफाक पे करूं, जो फॉरेन डिप्लोमेसी, फॉरेन ऑफिस को, मिनिस्ट्री, खारजा मिनिस्ट्री को जितना एक्टिव हमारी हुकूमत में देखा, आपने इससे पहले जो 2 मुसलसल गवर्नमेंट आई है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिन्होंने अपना टेन्योर भी पूरा किया, उनमें आपको नजर नहीं आएगी। अच्छा, अफगानिस्तान का जहां तक मामला है, अफगानिस्तान में अमन, आपको पता है कि पाकिस्तान को कितना फायदा है, आपकी सोच से ज्यादा है। जो यहाँ पे अफगान मुहाजिरीन हैं वो अपने मुल्क चले जाएंगे, यहाँ से बोझ खत्म हो जाएगा। पड़ोसी मुल्क में जो मुसलसल ये वहाँ पे जंगी हालात रहे हैं, उसकी वजह से इस मुल्क में आपको पता है कि कितनी दहशतगर्दी हुई है, कितनी जानें गई हैं। तो ये देखें, जो अच्छी चीजें हैं उनको एप्रिशिएट करना चाहिए। दहशतगर्दी किसने की है सर? देखिए ये इफेक्ट आ रहा है ना, अफगानिस्तान का इफेक्ट आप देखिए। अच्छा, मंसूर भाई, बहुत ही आसान सवाल है सर, आपके लिए मैं आसान कर दूं। 9/11 के बाद देखिए, ठीक है ना, 9/11 के बाद सिर्फ अफगानिस्तान डिस्टर्ब नहीं हुआ, उसके साथ उसके जो जितने भी बॉर्डर वाले ममालिक हैं सब हुए, ठीक है। अच्छा, एक आसान सवाल है आपसे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करती है? रॉ की एमा पर करती है सर? हाँ या ना में जवाब दें। मैं आसान करना चाह रहा हूं आपके लिए, मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसा रहा सर। तहरीके तालिबान पाकिस्तान कोई भी दहशतगर्द नहीं है? दहशतगर्दी करते हैं पाकिस्तान में, बारहा जिम्मेदारी कबूल की है सर। नहीं, बिल्कुल दहशतगर्दी जो करते हैं मारे जाएंगे। लेकिन मंसूर भाई, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बारहा जिम्मेदारियां कबूल की हैं कि वो दहशतगर्दी में जो उन्होंने की है, ठीक है, उसका अमीर जब मारा जाता है किसी हमले के अंदर, अगला अमीर कहां से इलेक्ट होके आते बता दें सर। देखिए बात यह है कि मैं ये कह रहा हूं ना, हमारे मुल्क अगला अमीर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का अफगानिस्तान से आता है। आसान कर दिया आपने। मैं अर्ज करूं, मैंने आपको देखिए खुले लफ्जों में बताया कि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान में बड़ी अहमियत रखता है, ठीक है ना। दूसरा ये है कि आपने कहा कि जी पाकिस्तान के लोगों को कब खुशखबरी देंगे। अब मैं अगर आपको कह दूं
कि मोहम्मद अली साहब, आप ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ये टेबल भी कमरे में दाखिल हों, ये टेबल टूटी हुई हो, ये आपके उखड़े हुए हो, जमीन से मट्टी ऊपर आ रही हो, और मैं आपको कहूँ कि प्रोग्राम शुरू करें, जी जी, हाँ आप करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं सेट डिजाइनर को बुला के उसकी सरजनिश करूंगा, फिर सफाई वाले को बुला के उसकी सरजनिश करूंगा। आप ये करें जी, मैं अर्ज करूं ना, नहीं, आपको जिस कंडीशन में मिला, आपसे पहले आ गया, कोई इसको तोड़ फोड़ के किया, तो उसमें सफाई वाले का क्या कसूर है? देखिए, अगर सफाई न मिले, अगर फर्श ही टूटा हुआ हो, जी जी, बोर्ड आपका टूटा हो, टेबल टूटी हुई हो, जी जी, हमला हो गया हो, अच्छा, तो मैं कल का प्रोग्राम आज चला दूंगा सर। मैं कल का प्रोग्राम जी, तो उसी पॉलिसी को मैं तसलसल के साथ रखूंगा ना, माजी की पॉलिसियों को तसलसल में नहीं रखा ना सर आप लोगों। मैं आपको अर्ज करूं ना, नहीं ये बात कह के मंसूर भाई आपने विकेट गिरवा लिया। मैं आपको आप तो तसलसल वो जारी रखेंगे, मगर हम आए हैं उसको ठीक करने के लिए। हमें मैंडेट पाकिस्तान के अवाम ने क्या दिया है? इमरान खान की ईमानदारी पे अभी तक किसी ने उंगली नहीं उठाई है। मैं भी नहीं उठा सकता। जो इकोनॉमी हमें जिस कंडीशन में मिली, जो मैंने आपके कमरे की पिक्चर पेश की जी, इसी तरीके से हमने 2019 जब पूरा हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, बताया कि जी हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई है, अब इसके नताइज आना शुरू होंगे 2020 में। और आपने देखा है कि 2020 जब स्टार्ट होने के बाद दूसरे महीने में दाखिल हुआ है, और तीसरे महीने में इसी तरीके से हर महीने में इंशाल्लाह ताला आपको खुशखबरियां आएंगी। अच्छा, महंगाई कम होगी। देखिए ना, एक वक्त लगता है ना, सही। हाँ, आपको ये टूटा हुआ कमरा 1 मिनट में तो नहीं बनेगा ना मेरे भाई। चलें ठीक है, इसी तरीके से देखें, आप अपने मुल्क की बात करते हैं और मुकाबला यूएसए से करते हैं, लंदन से करते हैं, चाइना से करते हैं। देखिए वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है ना जी। यही मुकाबला खान साहब भी करते हैं सर। देखिए मैं बर्तानिया में ऐसा होता है, हॉलैंड में वैसा होता है भाई, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि अगर वहां बेरोजगारी है तो बेरोजगारी अलाउंस देना हमारा टारगेट है। अच्छा, ये हमारा टारगेट है, हमारी ख्वाहिश है, अच्छा, कि हम मुल्क को डेवलप कर। देखें ना, टर्की की जो जब तैयब अर्दगान आए थे, क्या कंडीशन थी? सही, यही कंडीशन थी ना, उन पे भी $100 बिलियन का कर्जा था। अच्छा, आज है, ठीक है ना, जी तो जी, आप टाइम दे, चलें ठीक है, चलें ठीक है। मुआविन खुसूसी जब तक देखे मुल्क का हुक्मरान, इस मुल्क के साथ क्या हुआ था, आपका घर का मालिक या किसी दुकान का मालिक अगर खुद चोर बन जाए जी जी, तो वो दुकान बच सकता है। अगर हुक्मरान चोर हो जाए तो मुल्क डिफॉल्ट करते हैं। इस मुल्क पे अल्लाह का, मैं उस पे आना नहीं चाहता था मंसूर भाई, आप ले आए, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ऑपोजिशन जमातों से पूछेंगे कि हुकूमत ने अब कारकर्दगी दिखाना शुरू कर दी है, और बकौल मंसूर भाई के मंसूर शेख साहब फरमा रहे हैं कि जी अगर हुक्मरान चोर हो, करप्ट हो तो मुल्क नहीं चल सकता। जरा इस पर भी थोड़ी नजर उतारी जाएगी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रियाज शाह साहब, जनाबे वाला बता दीजिएगा, कारकर्दगी बेहतर होना शुरू हो गई है। अब वफाक की हुकूमत की महंगाई में भी 2% कमी आ गई है, पेट्रोल भी थोड़ा थोड़ा सस्ता होना शुरू हो गया है, आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। अब लग रहा है ऑपोजिशन को चुप लग जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अली भाई, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया अपने शो में। बाकी मेरे मोहतरम हैं, हमारे बड़े, इन्होंने बात की थी अपनी कारकर्दगी पे, जो पीटीआई के ये अपना सहरा रख रहे हैं कि हमने जो है सस्ताई या अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये पेट्रोल जो सस्ता हुआ है, ये आलमी मंडी में 22% हुआ है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने 4% किया है। सही, ठीक है, 5 रुपए किया है, कोई रिलीफ नहीं है ये लोगों को। अच्छा, करना चाहिए तो इससे ज्यादा हो सकता था। उसके अलावा आपकी जो आप मुहाइशी जो टीम की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो इन्होंने बार बार वो चेंज किए। आपका जो असद उमर साहब था, उन्होंने भी महंगाई का रोना रोया। आपके सारे लोग जो अभी पाकिस्तान के एक एक बंदा एक एक घर से चिल्लाने की आवाज आ रही है कि आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज जो रोजमर्रा की चीज है वो सारी महंगी हो गई है। कोई रिलीफ किसी को नहीं मिल रहा। आपने ये आप
आपका ये भी कह सकते हैं कि आपने एहसास कार्ड बना लिया, जो आपने उसमें से बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड जो है वो बंद करके या उनकी तस्वीर तो हटा के, ये भी तो देखें ना, फायदा कौन कौन ले रहा था उससे? नहीं, उसमें सिर्फ फायदा लेने वाले कुछ ही हजार लोग थे। अच्छा, आपने 22 ग्रेड के अफसर भी थे सर। 18,000 लोग की रिपोर्ट आई थी। बिल्कुल। आपने 8-9 लाख लोग काट दिए, जिसमें बहुत मुस्तहिक लोग भी थे, आप उनको काटते जो काफी लोग थे। अच्छा, आपने वो तस्वीर मोहतरमा शहीद की हटा के और यूटिलिटी स्टोर्स पे आपने अपनी तस्वीरें लगा ली, इमरान खान साहब की सही। जो तस्वीरें लगा ली वहां पे आपके लिए जायज है, और बाकी ये आप मोहतरमा शहीद की तस्वीर हटा के और आप अपना एहसास कार्ड दे रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कितने मुस्तहिक लोग हैं वहां पे जिनको किफालत हो रही थी इन कार्ड से। अच्छा। अगर वो नहीं मिली, आप अपने खारजा पॉलिसी की बात करें तो खारजा पॉलिसी में माजी में यही हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे पास भी मिनिस्टर थे, उसके बाद हिना रब्बानी खर साहिबा ने बड़ी जबरदस्त मिनिस्ट्री खारजा चलाई थी। अच्छा, तो हम तो अपनी बात करते हैं ना। सही। हमारी आप इनकी जो है इनकॉम्पिटेंट टीम है पूरी, जो हम तो कहेंगे नाहलों का टोला है। अच्छा, जो कोई भी अब मेरे भाईजान ने अभी बात की थी, आपके जो भी मिनिस्टर लगे हुए हैं, आप ईमानदारी की बात करते हैं तो आपके जो लोग आपके साथ हैं वो तो सारे मांगे तांगे के लोग हैं, जो कहीं किस पार्टी से आए हुए हैं वो आपके ईमानदार हैं, वो आपके पास आके सारे क्लीन हो गए। अच्छा। जो पूरे इल्जाम रख के आए। सर सारे तो नहीं है ना। नहीं भाई, आप इनके लोग कितने नैब सदा हैं, नैब में इनके कितने लोग हैं, मगर पकड़े कौन जाते हैं? नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग। अच्छा। इन पे जुल्फी बुखारी पे इंक्वायरी होती है, उनको एक भी तलबी नहीं होती और वो क्लियर करार दे देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब पे रेफरेंस बनाए जा रहे हैं। अच्छा। ये दोगली दो पाकिस्तान है ना, हम तो वही कहते हैं कि हमारे लिए फयाजुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं दूसरे आप लोगों ने दूसरा पाकिस्तान है। बिलावल भुट्टो साहब ने 55 में और आसिफ अली जरदारी साहब ने 55 में करप्शन की दास्तानें रकम की हैं सर। अगर ऐसा है तो क्लियर करते हैं सर, वो आपकी तो जमात में भी रह चुके हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब तो घर के बेटी है ना सर। साहब तो भाई देखे वो तो बोलते ही रहते हैं, उनका तो वो मशहूर है बोलने के लिए कि अच्छा। खामखा की जो है वो उनका मुंह चलता रहता है। अच्छा। बाकी बात यह है कि केसेस कोर्ट्स में कोर्ट को साबित करने दे। अच्छा, हम होंगे कसूरवार जी। तो हम पे साबित होगा। आज तक अल्लाह का शुक्र है कोई किसी पे साबित नहीं हुआ ना। हमारी मोहतरमा जमानतें ली है ना, जमानत भी मेरिट पे मिली है, बेगुनाही की मोहतरमा सर्टिफिकेट नहीं होता मिली है। आपने आगा सिराज दुरानी साहब पे भी इल्जाम लगे, वो भी उनको जमानत मिली। इंशाल्लाह ये सारे बाइज्जत बरी होंगे। अच्छा। और जो लोग इनके साथ हैं उन पे केसेस खुलेंगे, इनका भी पता चलेगा। आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि मुल्क हमारा अच्छे ट्रैक पे जा रहा है और आपको जो कमरा मिला है वो टूटा फूटा मिला है। भाई 19 महीने में आप 1 महीने के अंदर कमरा या 2 महीना 5 महीने में बना सकते हो ना। अच्छा। अगर आपने 19 महीने में अपना कमरा नहीं बनाया, वो टूटा फूटा ही आपको इसी में प्रोग्राम करना है, तो आप 19 महीने में तो भाई आपकी कारकर्दगी भी बताए ना, कुछ तो होगी। अच्छा। आपने कुछ नहीं किया, आप अभी तक वही आप राग अलाप रहे कि भाई 5 साल हमें कुछ टाइम चाहिए, हमें इतना टाइम चाहिए। तो आप जब आए थे कंटेनर पे खड़े होके तब आपने ये बातें की थी कि भाई हमें अभी हुकूमत मिलेगी, दूसरे दिन हम ये कर देंगे, हम इतना फिलहाल से गरेबान से पकड़ के पैसा निकालेंगे। अच्छा। और हमारे लोग जो है बाहर से आएंगे। अच्छा, इस पे हुनैद लाखानी साहब वाजे कर चुके हैं कि जनाबे वाला वो जोकर्स थे, वो बोल के चले गए। हुनैद लाखानी साहब पीटीआई से ही थे। आपने ये भी जो है लोगों को झूठ बोला था कि आप 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, आप पता नहीं मुल्क का सिनेरियो ही चेंज कर देंगे। वो कहाँ गए वादे आपके? अच्छा। ये तो झूठ पे झूठ आपने बोले। आप तो इस चीज में मशहूर हैं कि आप का एक वो स्ट्रेटजी बना के आए थे कि इतना झूठ बोलो, आप इतना झूठ बोलो जो आगे चल के लोगों को सच लगने लगे। अच्छा। वही चीज आपने की है जो अभी तक वो चल रही है। चलें ठीक है, जोहेर भाई जनाबे वाला वाजे करते हैं कि क्या वाकई वही स्ट्रेटजी चलती हुई आई थी जो माजी में भी सियासतदानों की चलती हुई आई कि इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे, और बाजी में यही चीजें सर रियाज भाई बिल्कुल ऐसी चीजें चली हैं सर। ठीक है, तो क्या वही पॉलिसी खान साहब की भी थी जो आज इंप्लीमेंट हो चुकी है? देखिए, इमरान खान की अगर मैं एज अ पर्सन बात करें
तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं किया जा सकता। अच्छा। लेकिन उनको जो टीम मिली है, ठीक है, वो जो है उससे चीजें हैंडल नहीं हो रही। अच्छा। जिस तरह शबर जैदी साहब पहले बीमारी का बहाना करके चले गए, अब वो कह रहे हैं कि जी मैं वापस नहीं आऊंगा, ठीक है। फिर इमरान साहब खान साहब जो है वो हारून अख्तर साहब को जो है उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि प्लीज आप आ जाएं। वो भी एक डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हुई, उनको भी समझ नहीं आ रही कि वो एज अ चेयरमैन FBI टेक ओवर करें या ना करें। अच्छा। ठीक है, तो टैक्स का जो शॉर्टफॉल है, टैक्स का खसारा, वो 325 मिलियन तक पहुंच गया है। 325 मिलियन। जी जी। अच्छा, वो ठीक है। जो ये फिस्कल ईयर है जुलाई से फरवरी तक 8 महीने में टैक्स का खसारा 325 मिलियन तक पहुंच गया है। अच्छा। और इमरान खान साहब जब हुकूमत में आने से पहले उन्होंने ये बयान दिया था, जो कि ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, जी। कि मैं जो है टैक्स जो गवर्नमेंट ले रही है उसको मैं टैक्स रिटर्न्स को डबल कर दूंगा। सही है। लेकिन उन्होंने ताजरों पर भी प्रेशर डाला, ठीक है, जो हमारे इधर बिजनेसमैन थे कि वो उनको भी टैक्स नेट में लाने की कोशिश की, दुकानदारों को भी कोशिश की। लेकिन इस साल का हम अगर इसी तरह यही सिचुएशन चलती रही तो टैक्स का जो खसारा है वो 700 मिलियन तक पहुंचने का अंदेशा है। अच्छा। जो हमारे एक्सपर्ट्स की जो है रिपोर्ट्स कह रही हैं। ठीक है, चलें, ठीक है। मंसूर शेख साहब, जनाबे वाला टैक्स की बात की गई तो पहले खान साहब का बयान आपने ही कहा, जनाबे वाला के टैक्सेस लगाए गए थे, महंगाई की गई थी, तो खान साहब ने यही बात की है ना सर। देखिए मेरी बात सुने, मेरा सवाल कंप्लीट हो जाए। उन्होंने ये कहा था कि जब हुक्मरान चोर होता है तो महंगाई होती है, बिजली महंगी होती है, पेट्रोल महंगा होता है, ठीक है, और मईशत को चला लेने के लिए महंगाई कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, देखिए बात सुने, बात ये है कि आपको पहले घर में 5 फर्द थे और आपकी इकोनॉमी ऐसी थी कि 5 रोटियां पकती थी, ठीक है। अब आपकी वो इकोनॉमी मिली कि 5 की जगह आपकी 3 बनने लगी है, ठीक है अच्छा। ना? तो इसी तरीके से मैं आपको अर्ज करूं टैक्स का शॉर्टफॉल, जी, ठीक है ना, अगर ये साबित कर दें कि जी मिनिस्टर या अफसरान चोरी कर रहे हैं। देखिए हम टैक्स, इमरान खान ने ये तो नहीं कहा कि हम USA से टैक्स ले आएंगे या लंदन से ले आएंगे, हमने यहीं से कलेक्ट करना है ना, और इसको टारगेट को बढ़ाएंगे, ज्यादा लेंगे और इंशाल्लाह करेंगे। अब जब हम टैक्स नेटवर्क में हम लाना चाह रहे हैं लोगों को, तो आपने देखा है कि हड़तालें ये वो, तो हमने उसको तेजी की बजाय हमने उनको बैठ के समझाने की कोशिश की है, इसके बगैर मुल्क नहीं चलेगा। अच्छा। अगर आप हमें टैक्सेस देंगे, अब वो आप देखें ना, आप बिलीव करें कि आपके टैक्स पेयर कितने हैं। अच्छा। हाँ, और अगर बैंक अकाउंट्स पे जाएं, जो बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकता है, ठीक है ना, जिसकी जो ट्रांजैक्शन है लाखों में हो, करोड़ों को तो छोड़े, अच्छा। क्या वो टैक्स देने का हकदार नहीं है? अच्छा। हाँ? वो तो जी उस टैक्स नेटवर्क में आना नहीं चाह रहा है। देखिए फिर उन्होंने मंसूर कहा भाई, कि ये हमें टैक्स के lump ताने sum ना देंगे। बहुत सुन लिया आवाम ने। सर मैं इस पेन के ऊपर भी, मैं आम शहरी हूं, मैं इस पेन के ऊपर भी टैक्स दे रहा हूं सर। भाई आप एज ए शहरी बिल्कुल दे रहे हैं जी, ना, ठीक है ना, आप वो बेनिफिट वो रियासत को नहीं चाह रहा है। अच्छा। आपने ये जो टैक्स चोरी है, एक दुकानदार टैक्स क्यों नहीं दे रहा है? अच्छा, ठीक है ना, एक दुकानदार अपनी डिक्लेरेशन क्यों नहीं? एक देखे आईडी कार्ड पे कहा गया जी हम नहीं करेंगे। भाई 50,000 रुपए पे हमने कहा है आईडी कार्ड। अब मुझे बताएं हाँ, कि इस मुल्क में जो गरीब लोग हैं कितनी परसेंट है? सही, अराउंड 85%। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना जी। हाँ, आप देखें 85, मैं तो कहूंगा अभी ज्यादा होंगे। हाँ, तो 10-12% ने कितना रेजिस्ट किया, जिसका 85 to 88% वास्ता ही नहीं था। सही। 50,000 की वो कहां खरीदारी करते हैं? हाँ, 12% का रिएक्शन, क्योंकि आदत नहीं है। ठीक है, तो हम आदत डालना, आदत इतनी जल्दी तो नहीं पड़ती है ना, सही है। कुछ सख्तियां करनी पड़ेगी, कुछ क्या करना पड़ेगा। अभी मैं आज पढ़ रहा था कि जी आगाज के मालिक इसलिए जो है ना उसकी डेथ हो गई कि उस पे FBI के लोग जो है ना इकट्ठे हो गए, भाई टैक्स के लिए आए। देखिए मंसूर भाई, अगर क्लियर बात है, अगर कुछ गलत नहीं हो रहा होता तो गवर्नर पंजाब के सामने लोग अपनी फैक्ट्रियों की चाबियां फेंक फेंक के नहीं जा रहे होते मंसूर भाई। नहीं, गवर्नर पंजाब के सामने फैक्ट्री, उन्होंने कहा महंगाई है, हम वो एक्सपोर्टर्स कि अच्छा। इंटरनेशनली हम कॉम्पीट नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे? सही है।
ठीक है ना, जी। उनको रिलीफ चाहिए ना। ठीक है। देखिए टैक्स, उन पे टैक्स नहीं डाले जा रहे थे, उनको चाहिए था रिलीफ के जी हमें बिजली पूरी दे, सस्ती दे, गैस, लेबर तो यहाँ पे सस्ती है ही है ना। सही। अगर ये दो चीजें देंगे, इसमें सब्सिडी देंगे तो हम इंटरनेशनल कंपटीशन करेंगे और हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे। चले, आप ठीक है। देखिए पहले मुल्क की हालत क्या थी। सही। देखिए 21-22 बिलियन का जो है ना एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। तो 22-23 बिलियन का इंपोर्ट होता था। सही है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 तक। ठीक है। उसके बाद इतना अनबैलेंस्ड होके गया, जब हम 2018 में आए तो 21-20-19 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ और इंपोर्ट कितना हो रहा है, 60 बिलियन। चले, ठीक है, आप एक्सपोर्ट के ऊपर आ गए। रियाज भाई, जनाबे वाला बता दीजिएगा, अभी अगर इन्होंने एक्सपोर्ट की बात कर दी है तो सर मैं कोरोना की तरफ भी आ जाऊं, क्योंकि अगर कोरोना वायरस पाकिस्तान में फैल गया तो पाकिस्तान की 62% एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी। सर क्या आप लोगों की स्ट्रेटेजी है कोरोना से निपटने के लिए? आप लोगों ने तो सरकारी अस्पतालों के अंदर ये नोटिस भी जारी कर दिए कि मीडिया को कोई खबर ना दी जाए। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा। दूसरा ये कि सबसे बेहतर जो इंतजाम किए हैं वो पहले सबसे सिंध गवर्नमेंट ने किए हैं। हमारे सीएम साहब ने अच्छा। सबसे पहले इनिशिएटिव लिया जी, इजलास करके। सर मैं आपको पूरी बात बता जी रहा जी हूं। बिल्कुल बताइए। उसमें अभी तक जो है आइसोलेशन सेंटर्स बने, हर शहर में बने, और कराची में 118 बिस्तर का पूरा एक बना है आइसोलेशन। अच्छा। उसके अलावा 10 करोड़ रुपए जैसे आपने बात की थी वो भी मुख्तस किए हैं उसके लिए। ये देखें काम ये हम कर रहे हैं, ये देखें हम काम कर रहे हैं। ये अच्छा। असल में काम था वफाक का, अच्छा। फेडरल का। जो भी लोग वहां से आ रहे हैं उनकी वहां पे ही स्क्रीनिंग होती। सही। एयरपोर्ट पे जी। जो बॉर्डर्स हैं हमारे ईरान के, वहां पे बसेस में होती। अच्छा। अब मेरे ख्याल में हो रही है, जी। मगर उस वक्त में जब होनी थी तब से ही ये हम अमल शुरू करते तो हम इस मेज पे नहीं पहुंचते। अच्छा। मगर अब चले, अगर आ गई तो हमें इसके लिए साथ मिलके काम करना होगा। ठीक है। उसमें हम वफाक को लेकिन भी रियाज भाई, कहें, इकदामात सिंध क्या है? को भी कहें। 1,70,000 रुपए का टेस्ट ना मैं करा सकता हूँ ना आप नहीं करा है, सकते। वो गवर्नमेंट कर रही है अपने पे। और अच्छा। दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में अल्लाह का लाख करम और शुक्र है कि 5 पेशेंट्स मेरे ख्याल में कल तक बता रहे हैं। उनकी भी तस्दीक नहीं हुई है सर। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अभी कोई डेथ नहीं हुई है हमारे मुल्क में। अच्छा। हम उसको अच्छी तरह से देख रहे हैं और हमारे डॉक्टर्स भी देख रहे हैं, अच्छी तरह काम चल रहा है। अभी वो इसमें फेडरल और प्रोविंशियल चलें, गवर्नमेंट एक ठीक पेज है, पे। चलें, ठीक है। जोहेर भाई, जनाबे वाला बता दीजिएगा, क्या वाकई पाकिस्तान में कोरोना के कोई खदशात मौजूद हैं? क्योंकि जिस किस्म की स्क्रीनिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे की जा रही है उसके लिए मैं तो मुतमईन नहीं हूं, शायद कोई और भी ना हो। देखें, सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमारे इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि कोरोना के जो रिकवरी के केसेस हैं वो 98% हैं। ठीक है। और सिर्फ 2% लोग जो है उससे बहुत बुरी तरह अफेक्ट होते हैं। और वो 2% लोग कौन है? जो 50 और 60 के एज ग्रुप में फॉल करते हैं, जिनको लंग्स का या अस्थमा का प्रॉब्लम है। ठीक है। लेकिन कोरोना के हवाले से जो सबसे बड़ा हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। अच्छा। फॉर एग्जांपल, हमारी जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है उसने फेडरल गवर्नमेंट को लेटर लिखा 2 महीने, मेरे ख्याल में दिसंबर में लिखा था, दिसंबर के बिगिनिंग में, कि जो लोग वहां से आ रहे हैं ईरान से, जी। हमें बॉर्डर सील करना दिया जाए और उनकी स्क्रीनिंग का एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए। सही। और केपी की गवर्नमेंट ने भी लिखा था, लेकिन जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट थी उसकी तरफ से खातिर ख्वाह कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो गवर्नमेंट आइसोलेशन वार्ड्स तो नहीं बना रही, लेकिन गवर्नमेंट खुद आइसोलेशन में चली गई। मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा। अब उसे आइसोलेशन से निकल के ये वक्त है कोऑर्डिनेशन का, सही। ये वक्त है कम्युनिकेशन का, ये वक्त है क्रेडिबल स्टेप्स लेने का। लेकिन हमारी पॉलिटिक्स जो हो रही है सब स्क्रीनिंग- चीजों के ऊपर। अभी हमें ये देखना है कि जो स्क्रीनिंग नहीं हुई लोगों की और अफगानिस्तान ईरान से वो आ गए ज़ाहिरीन, जी, उस जी। पे एक इन्वेस्टिगेशन टीम बैठनी चाहिए कि वो कैसे आ गए। हमारे लोग तो जो गवर्नमेंट इदारों में बैठे सॉरिटी से वो तो रिश्वतें ले लेके कहते हैं कि ठीक है हम आपको कोरोना से क्लियर करा देंगे, आप जाएं। अगर वो नहीं देते तो वो अच्छा, मैं आ रहा हूँ रियाज भाई। जी इस तरह से। जी जोहेर भाई, सर कंटिन्यू करें आप। जी, हॉस्पिटल्स को जो है वो प्रॉपर हाइजीन पॉलिसीज रखनी चाहिए। अच्छा। और लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे भी स्टेप्स लेने चाहिए कि अगर किसी को अपने अंदर थोड़े से सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, सही। तो उनको जाके जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे अपना इलाज करवाना चाहिए और अच्छा। एडमिट होना चाहिए। बात। क्योंकि उनके जो उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब इससे अफेक्ट ना हो। लेकिन हमारे हॉस्पिटल्स के हालात इतने खराब हैं कि उसमें जाते हुए कहीं लोग पान फेंक रहे हैं, कहीं लोगों को फैसिलिटीज नहीं है
बिल्कुल ऐसा ही हॉस्पिटल्स है। में जो है वो मच्छर हैं और इसीलिए हमारी इकोनॉमी पे भी एक बहुत बुरा इफेक्ट पड़। अच्छा चलें ठीक है। मंसूर भाई, आपको नहीं लगता सर पैनिक फैल गया पाकिस्तान के अंदर कोरोना को लेके? दुनिया में फैला है। अच्छा। दुनिया में पैनिक, हालांकि आप देखें कि जैसे रियाज साहब ने कहा कि अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि डेथ नहीं हुई है, 5 केसेस आए हैं। जी, जी। हम प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट एक पेज पे हैं। हॉस्पिटल्स को देखना जो आपने उसमें आया, डिवोल्यूशन में आया था 18th अमेंडमेंट के बाद, हेल्थ टोटली समझे कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया है। सही। स्क्रीनिंग पोर्ट्स फेडरल की जिम्मेदारी है, जी। वो हम कर रहे हैं। अच्छा, और लेकिन मंसूर उसके भाई साथ वो साथ- बिल्कुल नहीं, इत्मीनान बख्श नहीं है मंसूर भाई। देखिए- मैं खुद ऐनी शाहिद हूं सर देखिए- उसमें। नहीं, मैं इससे आपसे ना इत्तेफाकी नहीं कर रहा हूं। जी, जी। शुरू में कुछ बेएहतियाती हुई है, उस पर हम इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनको जो जो उनकी नेग्लिजेंस है, जी, जी। जिसका क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, सही। उनको सजा देंगे। बाकी ये नहीं है कि पाकिस्तान की कौम इतनी गिरी हुई नहीं है, पाकिस्तान के लोग इतने गिरे हुए नहीं है कि कोरोना को क्लियर कर दे पैसे लेके। ठीक है अच्छा। ना? हाँ, लेकिन मंसूर भाई इतने एक सवाल गंदी- यहाँ पर ये भी इतनी पैदा गंदी होता कौम नहीं है, जफर मेरी- मिर्जा साहब ने जल्दी नहीं कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए- थोड़ा इंतजार करना चाहिए। देखिए, मैं जफर में आपने देखा होगा पहले दिन से हमारे जो जफर मिर्जा साहब है, जी, जी। वो इसमें एक्टिव रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। और सारे लेकिन प्रेस provinces कॉन्फ्रेंस में को- उन्होंने जल्दबाजी का मुजाहरा कर दिया था। सारे प्रोविंसेस को जो है ना के साथ कोऑर्डिनेशन की है और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ। देखिए, हम इंसान सियासत अपनी जगह पे हम एक इंसानी जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अच्छा। वो नहीं खेल सकती। देखिए, इंसान की जिंदगी हर एक को अजीज है। सही। कोई इनका वर्कर होगा, कोई हमारा होगा, नहीं होगा रिश्तेदार होगा, नहीं होगा शहर का होगा। देखिए, बात यह है कि मुसलमान होगा, मुल्क का बाशिंदा होगा। जी। देखिए, हमें सबको तहफ़्फ़ुज़ देना है, ये जिम्मेदारियों में। तो इस तरह से इसलिए हम देखें, ये देखें ना, ये नेशनल इशू है। सही। नेशनल इशू पे इस मुल्क की खूबसूरती रही है। जी, जी। देखिए, हमने धरना 126 बिल्कुल दिन का ऐसा ही है कैसे सर, खत्म सब किया एक था। जगह हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। रियाज भाई सर कंक्लूड कर दीजिएगा जनाबे वाला। सिंध हुकूमत के जो इकदामात हैं अवाम उससे मुतमईन दिखाई नहीं देते सर। लगता नहीं है आपको कि 10 करोड़ रुपए नाकाफी हैं इस वायरस की रोकथाम के लिए देखिए, या इसके लिए किए जाने वाले इकदामात के हवाले से? अभी फिलहाल 10 करोड़ की है। इनिशियल Initial allocation है। ठीक है। आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर उससे ज्यादा भी एकदम लेंगे। अच्छा। और दूसरी बात जो आपने शुरू में की थी स्कूल की, जी, जी। छुट्टियों की, तो वो भी देखें, एक फैमिलीज आई है यहाँ पे 170 के बिल्कुल ऐसा ही, करीब मुझे जी। पता है, उसमें बच्चे भी होंगे। सही। देखें, ये चीज एक बच्चों को और दूसरा बड़ों को ज्यादा जो बड़ी एज के होते हैं, जी। जिनको थोड़ा इम्यून Above सिस्टम 60 होता है, उसको ज्यादा इफेक्ट करती है। तो हमारे सीएम साहब ने ये फैसला लिया था कि आप पहले देखें, बच्चों को तो घर वाले भेज देते हैं, एनी हाउ उनको जाना है। सही। तो इसलिए बाकी गैदरिंग्स हैं या शादियां हैं, या वो तो हमारी मर्जी है, हम जाएं या ना जाएं। सही। ये बिल्कुल हमारी ऐसा ही। मर्जी की जी। बात है। चलें, तो ठीक है। हमें पहले तो अपने बच्चों का तहफुज करना है। उसमें हमने लाइब्रेरीज भी बंद करा दी हैं फिलहाल, और सही। स्कूल्स भी बंद करा। चलें ठीक है। बहुत शुक्रिया। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध रियाज शाह साहब मेरे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंसूर शेख साहब और सीनियर एनालिस्ट जोहेर आसिफ साहब मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मामलात ऐसे हैं, पाकिस्तान में ये खूबसूरती रही है। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं मंसूर भाई की बात से कि पाकिस्तान की आवाम की ये खूबसूरती रही है, जब भी बुरा वक्त आया है एक हो जाती है। चाहे वो 8 अक्टूबर का जल्जला हो या अभी की सूरत हाल हो, कौम एक है, हुक्मरान एक है। और यही पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी खूबी हमें दिखाई देती है कि आज भी हम एक कौम है, जिंदा कौम है। और इसी जिंदा कौम के जज्बे के साथ हमें इस आफत को भी शिकस्त देनी है जो कि हमारे दोनों पड़ोसी ममालिक को घेरे हुए है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो इस खतरनाक वायरस का शिकार हैं, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके उनको शिफा अता फरमाए और पाकिस्तान को इस वबा से महफूज रखे। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। जिंदगी ने साथ दिया और सेहत ने वफा की, तो कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।